सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल मूदाड़म विमलाड़म नाणदंसण मयाड़म तैलोयसे हराड़म नमोसया सब सिद्धाड़म नमो अरहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सब साहूड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराक्षी नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि महामंडजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव जो करता है उसे उसके भविष्य का भी ज्ञान करना चाहिए। केवल वर्तमान को देख करके कोई कार्य मत करना, केवल वर्तमान को देख करके कोई कार्य मत करना। भविष्य में उसका प्रतिफल क्या होगा इसका विचार जरूर करना। आज भविष्य को बिना देखे लोग काम कर रहे हैं, वो अज्ञानता है। देखो बुजुर्गों को, उन्होंने भविष्य को देख करके काम कराया है। आज आप उससे 10 गुनी संपत्ति खर्च करके भी ऐसा कार्य नहीं करवा पाओगे। वर्तमान के जो भी लोग हैं, अमित भैया कितने वर्ष के हो गए? अरे अमित भैया, हाँ, अभी अपने आप को 48 का नहीं मानना, 24 का ही मानना। इंद्रिय सुखों के लिए नहीं, जिन शासन की रक्षा के लिए, प्रभावना के लिए। हम तो अपने को 22 का ही मानते हैं। जितनी उम्र में घर से निकले थे, हम अपने को उतनी उम्र का मानते हैं। जो बच्चे आज यहां पढ़ रहे हैं इंदौर में, या जो व्यापार करने के लिए यहां पर तत्पर हुए हैं, उनसे एक बात कहनी है। लगता है कि अभी खेलने कूदने घूमने की उम्र है, अभी इंजॉय कर ले, लेकिन ध्यान रखना वर्तमान तुम्हारे भविष्य का निर्णय करेगा। अगर आज मेहनत कर ली तो आगे मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और मेहनत एक बार की है। पंडित जी साहब, पत्थर के, मार्बल के, ग्रेनाइट के फर्शों पे तो कई बार बैठे हो। देखो बुजुर्गों की देन, ये कांच का फर्श है। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि टूटेगा तो क्या होगा, टूटेगा तो फिर बनेगा। ये बुजुर्गों की सोच है। उन्होंने भविष्य को लेकर के सोचा है। हमारा कर्तव्य बनता है, हम निश्चय रूप से, व्यवहार रूप से, दोनों रूप से भविष्य और वर्तमान
दोनों को सोच करके काम करें। इसलिए एक सूत्र ध्यान रखना, कारण कार्य विधानम। बोलना, कारण कार्य विधानम। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कारण कार्य की व्यवस्था लगती है। अच्छा बताओ, पहले भगवान वेदी पर रखे गए होंगे कि पहले वेदी बनी होगी? हाँ, यही तो अज्ञानता है। अगर पूरी वेदी बन जाती तो भगवान अंदर जाते कैसे? पूरे गेट लग जाते तो भगवान अंदर जाते कैसे? और अगर भगवान को पहले नहीं ले जाते तो भगवान जिस वेदी पर उसमें नीचे मार्बल कैसे? ये ज्ञानी लोगों की सोच है। पहले आदि वेदी बनी, फिर भगवान आए, फिर वेदी बनी, फिर द्वार लगा। नहीं तो उतने द्वार से इतने बड़े भगवान कैसे आएंगे? विचारणीय विषय है। इसलिए ज्ञानी लोग जो होते हैं वो वर्तमान और भविष्य दोनों का ज्ञान करते हैं। कारण कार्य व्यवस्था को सोचना, ये जो दिख रहा है ये कार्य है, प्रतिमा जी है, जिनालय है, ये सब कार्य है। क्या है ये सब? लेकिन कारण क्या है? देखो, आप जितना काम यहां है उतना काम अंदर नहीं है। क्यों? जब भगवान दिखे तो उनसे सुंदर कुछ नहीं है, तो सिर्फ भगवान दिखे। लेकिन जब कोई बाहर देखे तो उसको मालूम चलना चाहिए कि ये पंचम काल सही, लेकिन भगवान का वैभव कम नहीं है। भगवान का वैभव कम नहीं है। पूर्वजों ने हमारे संपत्ति का संग्रह किया है और आज के जो लोग हैं वो संपत्ति का व्यय कर रहे हैं। बुरा लगे भैया तो क्षमा करना, लेकिन सत्य है। बुरा लगे तो क्षमा करना भैया, सत्य यही है। अपन ने सामूहिक अंतराय दिया था, इसलिए सामूहिक अंतराय की प्राप्ति हुई थी। हम कह रहे थे हमारे पूर्वजों ने धन का संग्रह किया है, वर्तमान के लोग केवल व्यय कर रहे हैं। जो धन को व्यय करने का स्थान है उसे संग्रह मान रहे हैं, और जो संग्रह का स्थान है उसको व्यय मान रहे हैं। आज आप किसी से कहो भैया मंदिर बन रहा है, तो व्यक्ति बोलेगा कि देखते हैं, सोचते हैं, बताते हैं। और वहीं अगर घर में कोई उत्सव है तो, होटल में अगर भोजन करना है तो, दुबई जाना है तो, तब व्यक्ति विचार नहीं करता कि मेरे धन का व्यय हो रहा है कि नहीं। यहां से फ्लाइट में बैठकर आप विदेश गए हो, वो व्यय हुआ है कि संग्रह? लेकिन ध्यान रखना, जो बुजुर्गों ने संपत्ति का यहां पर व्यय किया है जिनालय में, वो व्यय नहीं है, वो संग्रह है। वो व्यय नहीं है, वो संग्रह है। 3 प्रकार की संतानें होती हैं और 3 प्रकार के ही शिष्य होते हैं। अपने अपने में विचार करना कि आप कौन से हो। कमल भैया, जितेंद्र भैया, अमित भैया, ऋषभ, जितने जितने अपने पिता की संतानें हैं, लड़के नहीं, बोला जो संतानें हैं मनीष भाई, उन सबसे एक बात करना है। 3 प्रकार की संतान और 3 ही प्रकार के शिष्य होते हैं। सर सेठ हुकुमचंद जी कितना पढ़े लिखे थे? अपना नाम सही लिख लेते थे क्या? विषय समझना, पढ़ाई लिखाई से, डिग्री से कोई ज्ञानी नहीं बनता।
तीन प्रकार की संतानें होती हैं। एक होती अभिजात, एक होती अनुजात, एक होती कुलंगार। यही तीन प्रकार शिष्यों के हैं। कौन कौन से? अभिजात, अनुजात, कुलंगार। अब क्रम करते अपन नीचे से प्रारंभ। एक शिष्य संतान होती है कुलंगार। कुल अंगार यानी कुल में जो अंगारा लगा दे, पिता की दी हुई संपत्ति को, पिता की कीर्ति को, पिता के दिए हुए धर्म को, जो धीरे 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 शून्य कर दे, घास में लगे अंगार की तरह, वो कुलंगार। वो क्या है? एक होता है अनुजात, जो पिता की कुल की यश को, कीर्ति को, धन संपत्ति को, धार्मिक भावों को केवल बना के चलता है, न वृद्धि करता है न ह्रास। वह अनुजात। और जो अपने पिता की दी हुई संपत्ति को, यश को, नाम को, धर्म को अनंत गुना कर देता है, वो कहलाता है अभिजात। यही बात मुनियों में लगाना पंडित जी, और यही बात सामान्य व्यक्ति पर भी लगाना। सर सेठ हुकुमचंद जी अपने पिता की अभिजात संतान थे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, ये अपने कुल की, आचार्य सुनील सागर जी महाराज, ये अपने कुल की अभिजात संतानें हैं। ये गुरु के दिए हुए ज्ञान को, रत्नत्रय को, संग को अभिवृद्धि करा रहे हैं। हमें अपना विचार करना है कि हम किस में आते हैं। माँ, ये विषय अपने ऊपर भी लगाना। ये मत सोचना कि आप घर तक ही सीमित हो। बच्चों को संस्कार देने वाले आप ही हो। और अगर शालीन भाई आप ही शालीन नहीं रहे, आप ही व्यवस्थित नहीं रहे, तो अपनी संतान से व्यवस्थित रहने का भाव मत बना लेना। इसलिए अभिजात बनना है अमित भाई, अभिजात बनना है। पिता की संपत्ति को, दादा परदादा की संपत्ति को हमें बस बनाना नहीं है, हमें उठाना भी है। इस पर विचार करना प्रारंभ कर देना। क्योंकि किसी भी चीज की वृद्धि के लिए चार भंगों को आगम में बताया गया है। उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, रक्षा। देखो आप भूलना नहीं, यही इकोनॉमिक्स है, यही अर्थशास्त्र है, यही मोक्ष मार्ग है, यही व्यापार के लिए, सभी सूत्र पढ़ाई के लिए, सबके लिए यही सूत्र है। उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, रक्षा। क्या क्या? स्थिति, वृद्धि, रक्षा। एक व्यक्ति ने एक छोटा सा बीज भूमि में, खेत में डाला। वो बीज सीधा डालो या तिरछा, उसमें पेड़ उगता है, अंकुरित होता है। कहीं से भी अंकुरित हो, कोई नियम तो नहीं है कि सीधा बीज डालना पड़ता हो। वो अंकुरित होता है क्योंकि बीज में वो खासियत है कि वो अंकुरित होगा। लेकिन जब बीज जाता है भूमि में तो उत्पत्ति हुई। फिर आप एक बाड़ी लगाते हो, कहीं बकरी ना खा जाए, कहीं बकरी ना खा जाए, मतलब उसकी स्थिति बनी रह जाए। और फिर आप उसमें समय समय पर खाद, पानी, रख रखाव करते हो। क्यों? वृद्धि के लिए। लेकिन वृद्धि अकेली नहीं, उसकी रक्षा भी करते हो। व्यापार प्रारंभ करते हो, उत्पत्ति, आप एक इज्जत बनाते हो, स्थिति, फिर व्यापार को बढ़ाते हो, वृद्धि, फिर लेकिन जो धन कमाया कहीं वो चोरी ना हो जाए उसकी। ये पूरा अर्थशास्त्र है, ये सूत्र पूरा मोक्ष मार्ग है।
बड़े गौर से देखो, मेरे अंतरंग में मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति, फिर जन्म लेते ही माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, क्यों? स्थिति बन जाए भैया, कहीं कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया तो नमा से दिव्या, फिर धीरे धीरे वृद्धि, इन सबके साथ रक्षा। माँ ऐसे ही हुआ ना, 9 मास गर्भ में ऐसी तो रखा ना आपने ना, मालूम चल गया कि गर्भ में संतान है, फिर उसकी स्थिति करी, वृद्धि करी, उसकी रक्षा करी। धर्म के साथ भी यही है, अपने भावों के साथ भी यही है। कल कोई बता रहा था कि इसका मेंटेनेंस होता है, फर्श का भी मेंटेनेंस होता है, लेकिन रक्षा अच्छे से हो तो मेंटेनेंस उतना नहीं करना पड़ेगा। तो जो यहां गमनागमन कर रहे हैं, पूजन अभिषेक कर रहे हैं, अथवा यहां का सामग्री वहां रखते हैं, उस व्यक्ति को भी विचार करना चाहिए, साथ में व्यवस्थापक को भी विचार करना चाहिए। सत्य है। अब आओ लौट करके अपने आप में, हमको धर्म की प्राप्ति हो चुकी है, धर्म की हमारे अंतरंग में उत्पत्ति हो चुकी है, उसको दृढ़ करो, उसकी स्थिति बनाओ, उसकी वृद्धि करो, उसकी रक्षा करो, ताकि एक दिन मोक्ष का फल जरूर मिले। इतने सुंदर मंदिर बनवाने वाले, ऐसे सुंदर सुंदर भगवान रखने वाले जीव निश्चित ही सदगति को प्राप्त हुए होंगे। सरसों के बराबर प्रतिमा रखने का पुण्य तीर्थंकरत्व का है, फिर जिनालय बनाने का क्या पुण्य है? इतना बड़ा जिनालय बनाए तो फिर तो निश्चित तीर्थंकरत्व भी जीव प्राप्त कर सकता है। लेकिन कारण कार्य विधानम ध्यान रखना। प्रारंभ करो उत्पत्ति से। भैया जो सेठ जी थे वो जन्म से ही करोड़पति थे, अरबपति थे। बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो आप? यहां आप किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा मत समझना, आप जीव को दृष्टांत लेकर के चलो ना। आप में भी वो सामर्थ्य है कि आप उनसे कई गुना आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप बढ़ना नहीं चाहते हो, संतुष्ट हो गए हो। अब क्या करना, रोटी दाल चल रही है। मनीष भैया, ये आपके घर में ग्रंथ रखे हैं, किसने लाए थे? आप कितने लाए हो? फिर अभिजात कैसे कहेंगे? देखो, आपने यहां हमें प्रशंसा के लिए नहीं बुलाया, आपने सत्य सुनने बुलाया है। गुरुओं को आपने प्रशंसा के लिए नहीं बुलाया, आपने सत्य सुनने बुलाया है कि गुरुदेव आप सत्य बताओ, हम कहां कहां असत्य हैं, कहां कहां सत्य हैं। आप रक्षा कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपने उसमें कौन सा नया ग्रंथ जोड़ा है? अब इसकी बात करो। हमारे दादाजी ने ग्रंथ जोड़े हैं, हमारे परदादाओं ने मंदिर बनाया, मुझे स्वीकार है। इसमें आपने क्या किया है ये बताओ। हमें तो आगे की बात करना है, हमें ऊंचा उठना है, हमें ऊंचा उठना है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में एक बात लिखी है काला जी, बुजुर्गों ने मिट्टी के मंदिर, मिट्टी की वेदी बनवाई है, उसमें अब मार्बल लगवाओ। भाई रामासा में पहले पत्थर की तो वेदी थी ना, मिट्टी की, फिर मार्बल लगाए, फिर उसके बाद जो और आगे आए उस वेदी में चांदी लगवाए, उसमें फिर सोना लगवाए, हीरे जवाहरात लगवाए, उसके रंग रोशन में कमी ना रखे। कारण कार्य विधानम। तो जो हम पूछ रहे थे, जो यहाँ के सर से ठुकुम जंजी थे, वो जन्म से ही करोड़पति थे ना। फिर हाँ, इंदौर में आके उन्होंने व्यापार जमाया है नींव से। चिराग, जिसको संपत्ति मिल जाती बेटा वो कीमत नहीं करता, जो कमाता है वो कीमत करता है, वो कीमत करता है।
पिताजी के पैसे से ऐश होती है और अपने पैसे से व्यक्ति जरूरतें पूरी करता है। हाँ, जब तक संतान नहीं हो, पिताजी का पैसा मिल रहा हो, 10,000 का जीन्स, फलानी होटल, पापा अब यहां जाना है, क्यों अनिल भाई? और जब व्यक्ति कमाने लगे तो सरेंडर, शादी कर दो, गले में ठेंगो डाल दो, फिर और देखो उसको। अपने ऊपर नहीं करता, फिर पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर करेगा। अब उसको साला भी देखना है, ससुराल भी देखना है। सेठ जी ने ऐसा क्या किया? अपन तो आदर्श मानकर आगे बढ़ो ना। उन्होंने ऐसा किया क्या है कि उनके पास संपत्ति आई है? पुरुषार्थ उन्होंने अर्थ का भी किया है, पुरुषार्थ उन्होंने धर्म का भी किया है, इसको नहीं भूलना। जो उन्होंने धर्म का पुरुषार्थ किया है उससे अर्थ आया है, उसी से नाम आया है, उसी से इज्जत आई है। धर्म पुरुषार्थ कितने लोग कर रहे हैं और अर्थ पुरुषार्थ कितने लोग कर रहे हैं? धर्म का पुरुषार्थ कितने समय कर रहे हो और अर्थ का पुरुषार्थ कितने समय कर रहे हो? बताओ। 24 घंटे में फटो दीजिए, कितनी देर? उसके बाद भी 1 घंटे में आकुल था कि भैया बस करो, चलो चलो, कचौड़ी वाले का टाइम हो गया है। इंदौरी पोहा, ऊसल पोहा सुनो, नरकों में फिर मिलती मूसल पोहा सुनो। आपके पास समय है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास संपत्ति धन है। वो तो जीरो से आए थे, आपके पास तो इतना कुछ देकर के गए कि आपको उस संपत्ति को दिन दुगना रात चौगना करना चाहिए, धर्म की भी अर्थ की भी। ये बात क्यों कह रहे हैं? अगर इस पर विचार नहीं किया गया, नहीं तो अमित भैया आने वाली 5 पीढ़ी बाद ये सिर्फ हेरिटेज रह जाएगा, मंदिर नहीं रह जाएगा। आज आप परिवार पूरा देख रहा है, समाज पूरी देख रही है, तो ये बचा है, नहीं तो सिर्फ हेरिटेज रह जाएगा। धर्म का पुरुषार्थ पीछे नहीं हटना भैया, क्योंकि जो उन्होंने व्यय किया है वो स्वयं के साथ संग्रह करके ले गए। दुबई गया कोई? नहीं गया दुबई कोई यहां से? कितने लोग दुबई गए? हाथ ऊपर करने यार। 1 2 3 4 वृद्ध लोग भी गए। आपको क्या करना वहां पर? चलो दुबई गए थे तो कौन से नोट चले थे वहां पर, भारतीय कि पाकिस्तानी? वहां क्या चला था? दरम, दिरम, गरम गरम दिरम। सुनो, वहां दिरम चले थे, लेकिन भैया नोट लेके जाते तो चल जाते तुम्हारे भारत के, नहीं चल पाते। 2000 के नोट की गड्डी भी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और वहां के दिरम यहां पर, लेकिन आप वो 2000 की गड्डी यहां से वहां लेके गए थे कि नहीं? कैसे? करेंसी बदली आपने, यहां से 2000 के नोट को दिरम में बदला था, बदला था। तो 2000 का नोट वहां चला कि नहीं दिरम बदलने के बाद? अच्छा, यहां से स्वर्ग कितना ले जाओगे? किसने कहा? कौन कह रहा? कुछ भी नहीं। अरे बदलो उसको, दिरम में नहीं, उसको कर्म में बदलो और ऊपर लेके जाओ, सब मिलेगा। आपको क्या लग रहा है? जिन्होंने जिनालय बनवाया, जिन्होंने भगवान रखवाए हैं, वो अपनी संपत्ति साथ में ऊपर लेके गया है। काला जी, मन बना लो, कभी कहीं दुनिया में वेदी बनाने का मौका मिले, शिखर बनाने का मौका मिले, भगवान रखने का मौका मिले, चूकना नहीं। साल में एक बार आप लोग बीमार पड़ते हो, 2 4 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में लगते हैं, हाँ कि ना? तो
बीमार क्यों पड़ते हो? क्योंकि उतना पैसा तुमने बचा के रखा है। मैं आपको छतरपुर की घटना सुनाता हूं भैया। एक चक्रेश भैया वहां हैं अभी, उनके लंग्स 89 और 95% डैमेज हो गए थे। छतरपुर जैसी जगह में कौन सा इलाज होगा बताओ? लेकिन फिर भी बच गए। क्यों? जितना पैसा इलाज में लगना था उन्होंने इलाज होने के पहले, कोरोना फैलने के पहले बोल दिया था मंदिर में एक वेदी बनना है, वो वेदी मेरे परिवार की तरफ से बनेगी। तो वेदी का काम चालू हो गया। ध्यान से सुनना, वेदी का काम चालू हो गया और बीच में कोरोना फैल गया, वो हो गए बीमार। अमित भाई 95% लंग्स डैमेज होने के बाद भी, लेकिन संतान हो तो ऐसी हो, उनका बेटा उनको हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के नहीं आया, स्वयं नेगेटिव था, पिताजी को एडमिट कराया, इलाज प्रारंभ कराया, सारी व्यवस्था करी, वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन विकल्प नहीं, पिताजी ठीक होना चाहिए। वो वहां से लौट के आए पूर्ण स्वस्थ और कोई पैसा नहीं लगा। क्यों? पहले वो दे चुके थे। तो या पहले दे लो या बाद में। हाँ, देना तो है, देना तो है, तो या तो पहले दे लो या बाद में। तो देना कब श्रेष्ठ है भैया? टैक्स भरना ही है, 5 साल में एक बार रेट डलती है, सब वसूल लेते हैं। कुछ लोग बिजली की चोरी करते हैं भैया, मीटर में सेटिंग, आप लोग को सब आता है। तो 2 साल 3 साल 4 साल पैसा बचाते हैं, ठीक है, डरते हैं, छिपते हैं, 4-5 साल में एक बार रेट डलती, पूरा पैसा बराबर। सही है? तो पहला देते ही हो तो पहले ही दे दो ना। चोरी का दोष नहीं, डर नहीं, छाती ठोक के बैठना। जबलपुर में बहुत होता है भैया। एक व्यक्ति के यहां, अप्रमित सागर जी, उसके यहाँ रेट डली, घटना 20 साल पुरानी है। तो पुराने मीटर में इतनी बड़ी चुंबक लगाया था, सो मीटर बंद, जो ऐसे घूमते थे ना मीटर, इतनी बड़ी चुंबक लगाया था मीटर बंद। तुमने भी लगाई है, सो मीटर बंद। लेकिन सुनो भैया, चुंबक लगे लगे रेट डल गई। 20 साल पहले 2 लाख का चालान बना था। चलो 2 लाख तो फिर भी दे देते। जैसे ही 2 लाख का चालान देगा, क्योंकि जब से मीटर लगा है चालान तब से चलेगा। और कब का? जितनी लाइट वर्तमान है उसका। जैसे ही उसने देखा 2 लाख, वहीं अटैक आया, वहीं गद्दी पे मर गया। अब तुम बचा लो पैसा। तुमने कितना बचाया? प्राणों से अधिक कुछ नहीं, प्राणों से अधिक कुछ नहीं, गया, सब गया। वहीं ऋषभ, हम तो छाती ठोक के बैठते थे गद्दी पे। बिजली वाला आया, मीटर का, हमने भैया रुको, आराम से, दुकान में हमारे ग्राहक खड़े, तुम्हारी इज्जत हो ना हो हमारी है, धैर्य रखो, दिखाते हैं। लड़के को भेजा, बेटा मीटर दिखा गया। तब उसको लगा चेक करने वाले को कि अरे कहीं ना कहीं तो सेटिंग है। तो उसने 1 मीटर लगाया खंबे पे, 1 मीटर लगाया दुकान पर, कि वहां से इतनी आ रही है, यहां बराबर है कि नहीं। साल भर टंगा रहा, टंगे टंगे खराब हो गया। देना है ही, पहले दो। या खाला जी, तो बीमार होके क्यों जाऊं? मनीष भैया, पिताजी बीमार होके तो नहीं गए, क्यों? उन्हें पता है देना तो है ही, सो पहले दे लो, बाद में हॉस्पिटल में क्यों दूं। और जो जितना कंजूस प्रवृत्ति का होता है, उसका दहेज में उतना ज्यादा लगता है। और लड़की आती है, पंडित जी लेके सब चली जाती वापस भी, इज्जत भी गई, धन भी गया। तो देना तो है ही, तो पहले दो ना। धन अकेला नहीं, चेतन भी अंत में ही भगवान की शरण में देते हो, तो पहले दो ना। ये मंगलाचरण मत भूलना जितेंद्र भैया, देना तो है ही। ये शरीर देव सास गुरु के चरणों में समर्पित करना है, ये चेतन के परिणाम समर्पित करना है।
जब देना है ही तो पहले दो ना। कुछ माताएं चौके में रहती हैं, पंडित जी, उनको चौके में आहार के बाद 2 बजे याद आता है, अरे ओह रसगुल्ला तो चला ही नहीं, विस्मृति हो गई, ओह ढोकला तो भूल गए। मां पहले याद आ जाता तो ठीक था ना। अब क्या है, रागियों को खिलाओ। तो जो करना है ही उसे पहले ही कर लो। अमित भैया, दानवीर बहुत हुए हैं आपके परिवार में, महाव्रती नहीं हुए। दानवीर बहुत हुए हैं, महाव्रती नहीं हुए। निर्णय करके रखना, समाज को भी देखेंगे और आत्म तत्व को भी देखेंगे। अभी से अभ्यास प्रारंभ करना। अभी 24 के हो, ये मत बोलना 48 के हैं चिराग। और तू ये भी मत सोचना कि मुझे इनसे कोई काम है, मुझे किसी से कोई काम नहीं है। तुमने माइक लगाया, सब प्रवचन हो गए, लाइट गुल हो गई, तो नमोकार चल रहा था। हमें आपसे कोई प्रयोजन है ही नहीं, क्योंकि हम कल यहां हैं, परसों कहीं और हैं, और जहां निष्ठापन हुआ और हम हुए फिर हम कहीं और हैं। अंजनी नगर का हुआ पंचखेड़ा का पनपुर, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अमित भी, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं, ना कुछ लेना ना देना। बस मन का ये भाव है कि आप लोग व्यय करते हो तो बाद में करते हो, पहले ही क्यों नहीं कर लो। अंतिम समय बोले महाराज जी नमोकार सुनाओ, नमोकार सुनाओ, त्याग करो। अरे जब त्याग करना ही है तो पहले क्यों नहीं करते, जब चेतना जागृत रहती है। अब अंतिम समय उसको हिला रहे हो तुम, माँ सुनाई दे रहे हैं, दादाजी सुन रहे हो, वो सुन तो रहा है लेकिन कह रहा है क्यों पीड़ा दे रहे हो। जब श्वास छूटनी है तो तैयारी पहले से क्यों ना हो। चिराग, तैयारी पहले से क्यों ना। अब एक व्यक्ति को नहाने जाना है और उसके यहां बहुत सुंदर बड़ी बाथरूम बनी है, शीश महल जैसी। तो पहले वो कीचड़ में घूमता है, गोबर छपाता है, फिर जाके नहाता है। ऐसे ही है ना, क्या नाम भैया का, शैलेंद्र, ऐसे ही है ना। नहीं ऐसा, ऐसे ही तो है। आप लोग ऐसे ही तो कर रहे हो। त्याग करना है, सुलिप्त हो रहे हो। एक सज्जन कह रहा था महाराज जी मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत सारे मंदिर बनवाऊंगा, मैं बहुत जगह दान दूंगा, फिर समाधि लूंगा, पिछी कमर डालूंगा। अरे भाई, त्यागाय श्रेयसे वित्ता मवित्ता संचिनोचन स्वशरीरम स्वपंकेन। नहीं पढ़ा श्लोक स्टोपदेश का, ये नहीं पढ़ा तो सुन लो। त्याग करना ही है तो कमा क्यों रहे हो। नहाना है तो कीचड़ में क्यों लोड़ रहे हो कि तुम कमाओगे तब पाप होगा कि नहीं। हाँ, उतना कमाओ जो नैतिकता से आए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सेठ जी को हाय दी हो। उन्होंने किसकी व्यवस्था नहीं करी अमित भाई। उस समय जब मिले बंद हुई तब भी उन्होंने व्यवस्था की कि नहीं, बताओ। सारी व्यवस्था की। क्यों भैया, हमको वजन लेके नहीं जाना है। चिराग, तो कीचड़ लगाओगे ना, पहले शादी नहीं करोगे। कमल भी लग गई अब तो, कमल कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से भिन्न रहना, कमल हो। अपने अपने में आज विचार करना, ये मत सोचना कि रोज तो होते ही हैं तो आज भी चल रहे हैं। नहीं, क्या पता कब कौन सा वचन परिवर्तन कर दे। चित्तौड़गढ़ में एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में वहां प्रशस्ति में लिखा है इतना हिस्सा इस पीढ़ी ने बनाया, इतना हिस्सा इस पीढ़ी ने बनाया। मतलब वो जो पीढ़ी थी उसने कुछ ना कुछ किया है। हेगड़े जी के यहां भी
एक पीढ़ी ने मंदिर बनवाया, फिर दूसरी पीढ़ी ने वेदी बनवाई, तीसरी पीढ़ी ने गोमटेश्वर जैसे बड़े भगवान रखे। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ विशिष्ट तो होना चाहिए, तब तो बात है, तब तो बात है। काला जी बच्चों को बोल के जाना, बोलना बेटा अपने खानदान में दान की परंपरा है और जिन शासन के लिए वो दान दिया जाता है अन्यत्र नहीं। सोचो तो आप एक कांच को देखो जरा एक बार, सहज सागर जी हाथ फेरो तो लग नहीं रहा है, देखो हाथ फेर रहे तो लग नहीं रहा, नीचे भी कांच है, चलते तो लगता क्या किसी का पैर कटा आज तक, जबकि मार्बल की जुड़ाई टच हो जाती है पैर में। एक एक कांच, ये मत देखना कितने का है, ये देखना उसमें कितने भाव लगे हैं, उसमें जीव की भावना कितनी लगी है। क्योंकि जाना तो सब है ही, तो पहले से लेके जाओ ना, धर्म में नहीं कर्म में। क्योंकि कारण कार्य विधानम सूत्र है। बोलो अपरमित सागर जी, सहज सागर जी, जो पिछला भजन है वो साथ में है कि नहीं, इस पर्याय का और पूर्व पर्याय का नहीं है, शुभ अशुभ कर्म साथ में है कि नहीं। तब ये बताओ घटाए कितने और बढ़ाए कितने, शुभ में घटाया कितना और बढ़ाया कितना, और अशुभ में घटाया कितना बढ़ाया कितना। देखो अपने आप में खोजो ना आप, और फिर किसी से ये मत पूछना महाराज जी समाधि हो जाए, माँ तुमने बहू को परेशान किया क्या, सो नहीं हो रही समाधि। बहू से पूछना तुमने सास को परेशान किया क्या, सो नहीं हो रही समाधि। हमसे मत पूछने आओ, ये देखो कि आपने कर्म कैसे किए इसी भाव में, कैसे किए, खोजो आंख बंद करके, वैसे ही होगा, वैसा ही होगा। पड़ोसी की एक मंजिल ऊंची बन गई, सो पति से लड़ पड़ी, बोले हमारी बिल्डिंग उससे ऊंची हो। क्यों, ये कोई प्रयोजन है? पंडित जी इसका मोक्ष मार्ग से क्या संबंध? बहिरंग स्थूल परिग्रह, बहिरंग स्थूल परिग्रह, उस बहिरंग स्थूल परिग्रह का भी प्रयोग जिन शासन के निमित्त से करोगे, नियम से भैया सत्य मानना, छोटी मोटी नहीं, वैमानिक स्वर्ग गति मिलेगी इस पर्याय में, और रिद्धिधारी देव ही बनेगा जी। ये कोई लालच नहीं है पंडित जी, ये सत्य है। कारण कार्य विधानम, कितने लोग चाहते कि उनको जीवन में कोई दुख ना मिले, वो कभी बीमार ना हो, बोलो ईमानदारी से। अंतिम समय से मुस्कुराते हुए, मनीष भैया बेटा सिर में कुछ हो रहा है, गए तड़प के तो नहीं गए, परिवार को परेशान तो नहीं किया, खोजो खोजो खोजो। भैया जब पिताजी थे तो एक बार हम सभी उस तरफ आए थे, जब घर तरफ आपके, तो एक चांदी का नंदीश्वर दीप दिखाया था हमको, अनुभवन में है ना, हमें अच्छे से याद है। देखो बुजुर्गों की देन, संग्रह हुआ कि व्यय है, और आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे थे हम? चिराग इसके पहले क्या कह रहे थे हम? फोन उठा लो या देख लो, हैं? क्या कह रहे थे हम? कारण कार्य विधान नहीं, कितने लोगों को निरोगी जाना है, सुखी जीवन जीना है, जब तक रहूं सुख में कमी ना हो और दुख आए ही ना। कितने लोगों की इच्छा है, हम आपको सूत्र बता दे रहे हैं, उसमें सब मिल जाएगा, सबकी भावना है। तो देखो दवाई बताएंगे तो लेना पड़ेगा पंडित जी, दवाई दो परहेज ना करे, सो क्या मतलब? एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब खांसी चल रही है, तो डॉक्टर साहब ने कहा दही बंद कर दो, खटाई बंद कर दो, और ये दवाई खा लेना। 15 दिन में ठीक नहीं हुआ, क्योंकि दवाई तो उसने खाई, परहेज नहीं किया।
दूसरे डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब वो बाजू वाला डॉक्टर ऐसे ही है, उसने परहेज बता दिया। बोले देखो मेरे पास दवाई है और तुमको खांसी हो गई है, दवाई दे रहा हूँ, परहेज कुछ नहीं करना, लेकिन तुम्हारे खांसी के 3 फायदे हैं। बोले तुमको बुढ़ापा नहीं आएगा, कुत्ता नहीं काटेगा, तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होगी। बोले डॉक्टर साहब दवाई बताओ आप तो। बोले देखो तुम तो परहेज मत करो तो तुम खांसोगे तो चोर कभी तुम्हारे घर में नहीं आएगा। दूसरा फायदा, तुम खांसोगे तो पेट दुखेगा, डंडा ले लोगे हाथ में तो कुत्ता कभी नहीं काटेगा। बोले बुढ़ापा तो कभी आएगा ही नहीं, तुम युवा अवस्था ही मर जाओगे। बोले डॉक्टर साहब परहेज क्या है? पंडित जी जैसा भूत वैसी बभूत, बुंदेलखंड में कहते हैं जैसा भूत, तो जैसा भूत हो वैसी बभूत का प्रयोग करना पड़ता है। मंत्र शास्त्रों में लिखा है जैसा जिस जाति का मंत्र लगाओ, गंधर्व, किन्नर, भवनवासी, नाग कुमार, तो वैसी बभूत का प्रयोग करते तो वो भगता है। कोई आमद जाना भैया, सुनो ध्यान से। तो जैसा भूत वैसी बभूत। तो भैया ये लोग अगर लालच के भाव से भी धर्म कर लें, क्या पता वो लालच का भाव कब आपको धर्म में ही स्थापित कर दे। भूत वृत्त्यानुकंपा, हाँ बोलो जरा, बोलो बोलो। भूत वृत्त्यानुकंपा, सराग, संयम आदि, योगा, शांति मिति, शौच मिति, सतवेद्यस्य, ये सुख का उपाय है। इसका विपरीत, इसकी विपरीत तो बताओ। तत्प्रदोष, नहीं, ये तो सातवेदनी का उदय है ना। भूत वृत्त्यानुकंपा, सराग, संयम आदि, योगा, शांति, शौच मिति, इसके बाद क्या सूत्र है? बोलो ना, है सत सत वेद्य, तो इसके ऊपर का, इसके बाद वाला बताओ। बहुत अच्छा स्वाध्याय आपका, बताएं हम कि आप बता रहे हैं। इस सूत्र को समझ लो, फिर आगे का समझाते हैं। भूत वृत्त्यानुकंपा, जिनको भी सातावेदनी कर्म का उदय चाहिए हो, जीवन में कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, भूत वृत्ति अनुकंपा, भूतों पर यानी सामान्य जीवों पर, वृत्ति यानी अणुवृत्ति महावृत्तियों पर अनुकंपा प्रारंभ कर दो, दया के परिणाम प्रारंभ कर दो सभी के प्रति। सराग, संयम आदि, शुभ योग, शांति, शांति, शांति नहीं, शांति, जो कसाय रहित परिणाम और जिसमें संक्लिष्टता रहित परिणाम, वो शांति। और निर्लोभ यानी शौच, ये जो भाव हैं ये सातावेदनी कर्म का उदय देंगे। किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, पंडित जी सातावेदनी कर्म का असर होगा कि नहीं? सुख मिलेगा कि दुख है? सुख मिलेगा। और इसका विपरीत करोगे तो तद विपरीतम, अब याद आया नहीं आया? बोलो, नहीं आया याद? क्या स्वाध्याय किया? कहाँ है काला जी, कमल काला जी? भैया 40 साल से सुन रहे, तुम्हें तत्वार सूत्र भी याद नहीं किया, कहाँ है? बुलाओ उनको। सातावेदनी के विपरीत, न साधु को कष्ट दो, न श्रावक को कष्ट दो। आज 2 इंच के पीछे, 6 इंच के पीछे व्यक्ति केस लगाए बैठा है, लाखों रुपए कोर्ट में खर्च कर रहा है, पर्याय भी गई, परिणाम भी गए, और अशुभ नाम कर्म का और मिलेगा आश्रय। क्यों? योगों की वक्रता और विसंवाद चल रहा है, इस पर दृष्टि नहीं है, इस पर दृष्टि नहीं है जीव की। ऋषि में घड़ी कितने की है? बोलना तो पड़ेगा भाई, कितने की है? 8,000 की घड़ी है मेरे भाई। 8,000 में पूरा एक गरीब का परिवार महीने पर भोजन कर सकता है। ये नहीं कह रहे कि घड़ी मत पहनो, तुम घड़ी पहनो। हम अमित भी ये नहीं कह रहे कि आप अपना स्टेटस छोड़ दो, नहीं, आप सोशल वर्क भी करो, अपने स्टेटस मेंटेन करो, सब कुछ करो,
लेकिन भूत वृत्ति अनुकंपा भी करो। घड़ी पहनो 8,000 की, फिर जब तुम्हारे घर में कोई कार्यक्रम हो, किसी का जन्मदिन हो, अनाथ आश्रम जाके भोजन कराओ अनाथों को। अनुकंपा। नगर में जितने व्रती हैं, साल में एक दिन उतना उनका अपने घर में भोजन कराओ। वृत्ति अनुकंपा, ये विवेक है अपना, ये विवेक है अपना भैया। 1 रुपए डाल करके 1 करोड़ वापस मिले तो कौन नहीं करेगा? माताएं सबसे पहले जाएंगी। देखो, जब आप जिनकी सोने चांदी की दुकानें थी, ठीक है, और लॉकडाउन के बाद या नोटबंदी की वजह से भाव बढ़े, ये जिन जिन की दुकानें थी उनकी पत्नियों ने पूरे जेवर दे दिए। बोले क्यों? अभी 38 का 58 हो गया भैया, 20 लाख अपने बचेंगे, लो ले जाओ खिलाओ। एक के 100 करोड़ हो तो ज्यादा हो गया, कम हो गया है। धर्म के क्षेत्र में जो परिणाम लगाए हैं, जो धन लगाया है, वो एक का अनंत गुना होता है, करोड़ अरोड़ गुना तो होता ही नहीं है। अनंत गुना होता है, अनंत गुना। रामा साह के भगवान के हमने कल जब चरण छुए भैया, हम तो सोचते धन्य वो कारीगर और धन्य वो व्यक्ति जिसने प्रतिमा बनवाई होगी। चरण छू के ऐसा लगा कि वाह, कुछ मिला है, कुछ मिला है। काला जी दुबई हुआ है ना, है? कुछ तो लगा होगा। कितने खर्च हुए थे? 2, 4, 5 लाख रुपए कि ज्यादा? 10 लाख रुपए। अच्छा, वो 10 लाख का हुआ क्या? तुम ऊपर चले गए 100वें माले पर, वहां से एक सेल्फी खींच रहे हो, कहीं पैर खिसक गया तो आखिरी सेल्फी होगी। वो एक सेल्फी 10 लाख रुपए की। भैया तुम खींच लो, एडिट करा लो, 100 रुपए में काम हो जाएगा। देखो देखो, खर्च करने के बाद उसमें अगर आनंद आ रहा है तो आपने व्यय किया है कि संग्रह? खर्च करने के बाद आनंद आना चाहिए। देखो, आप विधि नायक भगवान रखे, जितने भी आपने भगवान रखे, धन गया लेकिन आनंद आ रहा है। हाँ भैया, अपने घर की छत पर खड़े होकर जैसे ही कलश दिख जाएगा मंदिर का, चलो भैया हमारी पर्याय धन ने हमने भगवान के शिखर पर कलश चढ़ाया। ये संग्रह, बाकी सब व्यय। चूकना नहीं भैया, ऐसे संग्रह के लिए कभी मत छूटना जो व्यय करने के बाद होता। इसलिए अमित भैया, यहां सब कुछ है और कुछ भी करो, कर सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पर आप ये मत सोचना वो ग्रंथ कौन पढ़ेगा, तो ये कांच कौन देख रहा है? कौन देख रहा है कांच? पूरा पूरा मंदिर कोई घूम ही नहीं सकता भैया, 2, 4, 5, 10 घंटे लग जाएंगे उसको। एक एक चीज देखेगा बारीकी से, नहीं देख पाएगा। फिर भी ऐसी ऐसी जगह भी कांच लगा है जहां कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? जिनालय है, वैभव है, स्वर्ग के देवों को भी लगना चाहिए। हमारे स्वर्गों में भी ऐसा मंदिर नहीं है। व्यय करने वाले ने कितना संग्रह किया है। और भैया कहीं एक कांच भी निकले तो तुरंत लगवाना, क्योंकि एक नहीं 10 निकलते हैं। फिर जैसे सभा चल रही है, अभी हम बोल दें आपका समय हो गया, तो एक जन वहां से खड़ा होगा और बीच से खिसकना चालू हो जाएंगे। सही है? जिनको जल्दी जाना हो भैया बाहर बैठ के सुन लिया करो। एक ईंट नहीं खिसकती, बहुत सारी खिसकती हैं। एक कांच नहीं गिरता, बहुत सारे गिरते हैं। नहीं, जाने का टाइम हो गया ना इनको, इसलिए पहले बोल दो भैया थोड़ा धैर्य रखो, कहीं नहीं जाएंगे। कारण कार्य विधानम सूत्र को आगे लेकर के चलना। हमने अपने कुल के लिए, जिन शासन के लिए क्या किया है, इसका विचार आज से, अभी से प्रारंभ कर देना। अच्छा स्थान ढूंढो अमित भैया। जो प्राचीन ताड़पत्र हैं, जिनकी उम्र 800-800 वर्ष है, ऐसे उन ताड़पत्रों के लिए लेखन कला पुनः प्रारंभ हुई है। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया 3000 रुपया 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया 3000 रुपया 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया 3000 रुपया 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया 200 रु
आप तो यहीं रहते हो, हम घाट घाट का पीते हैं। जब हमको पिताजी मिले थे ना भैया हुमचा पद्मावती में, प्रदीप भैया, तब बड़े घबराए से थे। पहले दर्शन करके चले गए, फिर लौट के बोले अरे अपने महाराज यहाँ कहाँ, हम दोनों थे। बोले महाराज जी फिर बिहार आहार कैसा क्या व्यवस्था, किसके लिए क्या, ऐसी क्या करें। उन्हें 2 गड्डी निकाली, हमने कहा भैया सब रखो, आप तो धोती बदलो, सब व्यवस्था है। अरे जंगल में कोई अपना मिल जाए जितेंद्र भैया, वो इतने ही पूछ ले ठीक हो, सो इतने ही तो बहुत है। वहां पर भी हम लोग गांव गांव घूमे, क्यों, ताड़पत्र देखने, ताड़पत्र लेने। अगर आप यहां नवीन ताड़पत्र रखने का मन बनाते हो तो प्राचीन ताड़पत्र हम अपनी तरफ से बांट देंगे। क्यों क्यों हम कह रहे हैं कोई पढ़े ना पढ़े, हमारी संपत्ति जिन शासन का वैभव होना चाहिए कि नहीं। लोग अलग से देखने आए, बोले क्या कांच मंदिर, वो बोले वहां पर प्राचीन ताड़पत्रों के दर्शन भी मिलते हैं। जिन ताड़पत्रों को छूना मुश्किल है, देखना मुश्किल है, टिकट लगा के पैसा देके मूड बद्री देखने जाना पड़ता है, वो हमारे उत्तर भारत में भी उपलब्ध हैं। ऐसा मन तो बनाओ, फिर सब हो जाएगा। चिराग बेटा 8,000 की घड़ी ले सकता है व्यक्ति, तो 10-20 हजार का ग्रंथ भी रख सकता है व्यक्ति मंदिर में। वो कोई रखे ना रखे, अपन कोई कम कमजोर नहीं है। मन बनाना कठिन है, काम बहुत सरल है। वो ताड़पत्र ऐसे नहीं बनता जैसे आपके पेपर बनते हैं, 1 वर्ष 1 पन्ने को बनने में लगता है। और सबसे सुंदर ताड़पत्र जो होते हैं वो श्रीलंका के श्री ताड़ होते हैं। कौन से? श्री ताड़ कहलाते हैं श्रीलंका के। 1-1 मीटर लंबे होते हैं, 1.5 मीटर, और उनकी उम्र 800, 2000, 5000 वर्ष तक चलते हैं। बस इतनी मेंटेनेंस है कि साल में आपको एक बार 5000 रुपये खर्च करना है पूरे ग्रंथों पे। गवर्नमेंट की सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर देखना कोई पढ़े ना पढ़े, दर्शन करके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कर सकते कि नहीं, ग्रंथों को स्थापित करके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कर सकते कि नहीं। तुम तो भूल ही गए सब 2017 के बाद, और क्या। अभी तक तुम भूल गए, नहीं भूले होते तो जितेंद्र भैया तुम्हारा भी हो गया होता। क्यों जितेंद्र भैया? 70-80 प्रतिमा रख ली, जिन्हें बिंब रख ली अपन ने, तुम चूक गए, सो चूक गए। पुण्य पूरा तुमको ही मिलेगा भाई। कारण कार्य विधानम पर दिमाग लगाओ। हम अभी जाते हैं, हम अनुजात हैं कि हम कुलंगार हैं, इस पर विचार प्रारंभ कर दो। जब हमारे वंशजों के पास कुछ नहीं था, सो उनने इतना ऊंचा पहुंचा दिया, हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम और ऊंचा पहुंचाएंगे। जो अमित भैया आपके कोई बच्चा जन्म ले आज, वो जन्म से करोड़पति है कि नहीं? ध्यान से सुनना, वो बच्चा जन्म से ही अरबपति करोड़पति है। क्यों? इतना पुण्य लेकर आया है। जब इतना पुण्य लाया है कि सेठ क्या जन्म ले रहा है, कहीं ना कहीं उसका पुण्य बहुत है। अल्प पुरुषार्थ में भी उसको भी अनंत गुनी संपत्ति पुण्य मिल सकता है। बस पुरुषार्थहीन मत बनना। आपका समय हो गया भैया है? अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, अभी तो चातुर्मास की शुरुआत की बात है। अभी इंदौर की चल रही घिसाई, फिर शुरू में होगी छपाई, और व्रतों के बाद चलेगी पुताई। डायरेक्ट थोड़ा ना करते काम, इसमें कांच लगाना है, माना कि वहां कांच निकल गया, कांच लगना है, पहले घिसते हैं फिर लगाते हैं। तो अभी चल रही घिसाई। देखो ऐसा है, धर्मोपदेश होता है पंडित जी, साधु तो विद्वान तो बोल के चले जाते हैं, कितना आचरण में लाना है वो आपके ऊपर है। और व्यक्ति लाए ना लाए, हमको तो कहने का पुण्य मिल गया।
श्रुत के सुनने मात्र से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, फिर श्रुत की स्थापना से कितनी निर्जरा नहीं होगी। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाए, परमार्थ प्रकाश, परीक्षा, मुकाला पद्धति, आप्तमीमांसा, ऐसे गंभीर ग्रंथों को यहां रखो। बड़े काम देरी से होते हैं, स्वीकार है, लेकिन जब चालू करेंगे तभी पूरे होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन एक ग्रंथ का यहां पर आपको हम सैंपल दिखाएंगे। ये पेज तो बड़ा पतला है, ऐसे 25-50 पेज मिलाओ तब एक ताड़पत्र की मोटाई होती है। और जो स्याही से लिखा वो मिटेगा, जो खोद के लिखा है वो नहीं मिटेगा। तो खोद करके लिखा जाता है, फिर उसमें स्याही भरी जाती है, और ऐसे पेड़ आते हैं जिनमें कभी कीड़े नहीं लगते, उन पेड़ों का तेल निकाल करके उन ताड़पत्र को ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि हजारों साल तक कुछ ना हो। जैसे साल में एक बार मंजन करते हो, ऐसी साल में एक बार उनको धूप दिखाना है बस। और इसके अलावा ताम्रपत्र की विधा भी अपने पास है। कलगी भी आ जाए, ग्रंथों को नाश करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा, उसको 800 डिग्री टेम्परेचर चाहिए गलाने के लिए। भविष्य को देख करके काम करो, ज्ञानी लोग भविष्य को देख कर काम करते हैं। आप सभी अपने अपने भविष्य की चिंता करें। कौन सी वाली? कि हमने अपने चेतन को कहीं व्यर्थ तो जाने नहीं दिया। जब भविष्य में देना ही है तो वर्तमान में क्यों नहीं दे रहे? हॉस्पिटल में संपत्ति तुम्हारी जानी ही है, बीमार पड़ोगे तो क्यों ना उस संपत्ति को हम पहले ही जिन शासन में लगा लें तो हॉस्पिटल ना जाना पड़े। ऐसे विद्यालय हों जहां सामान्य के साथ साथ जिन शासन की भी विद्या दी जाती हो, तब तो कुछ बात है। आपकी संपत्ति आप सब बाहर दे रहे हो और आपके संस्कार भी आप सब बाहर दे रहे हो। अगर आपको अपने बच्चे को बोलना पड़ रहा है बेटा चलो महाराज के पास, मतलब भविष्य खराब है। वो कह रहा है पिताजी चलो महाराज जी के पास, समझ लेना भविष्य अच्छा है। और वही संपत्ति है, बाकी सब विपत्तियां हैं। काला जी आप बोलो बेटा चलो महाराज के पास, वो बोले पापा अब देखते हैं, समझ लेना हमारे परिवार का भविष्य संस्कार सब विकट है। और आपको लगता है हमारा बच्चा कह रहा है पापा महाराज जी के पास कब चलोगे, बस समझ लेना हमारी यही संपत्ति है। और धीरे धीरे लौ लगती है, लेकिन बच्चे आपसे सीखेंगे। आप आओगे सो वो आएंगे। बेंगलुरु में एक माँ कहती है महाराज जी मेरे बच्चे मंदिर नहीं आते, दीपावली के दीपावली आते हैं। हमने कहा आप, बोले मंथली हम तो आते ही हैं। हमने कहा आप मंथली आओ, वो ईयरली आएंगे उनके बच्चे जन्म के समय और 13वीं में। आपको देख करके आपकी संतान सीखती है। इसलिए भैया संतान को बचाएंगे तो ये जिन शासन का संस्कार बचा रहेगा। इसलिए आप सभी आगे और विचार करेंगे हम कैसे अभिजात बने, कैसे हम अपने चेतन धर्म का सदुपयोग करें। इसकी भावना लेकर के पुनः उपस्थित हों। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की